कुछ भी हो। हाँ, तो इससे बताना क्या चाह रही है वो बताओ आप। हाँ, तो आप क्या पूछ रहे थे? मैं ये पूछ रहा था कि जिसके पास खाने पीने को कुछ नहीं है, कमाने को कुछ नहीं है, बिजनेस कुछ नहीं है, वो नौ नौ शादी क्यों किया उन्होंने? हाँ, तो मैं वही बोल रही हूँ हाँ बताओ। कि जो उन्होंने, हाँ, जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है तो उसमें ये चीज आ जाएगी, ठीक है। तो जब उनको जब आयशा, आप बोल रहे हैं कि फिर उनके बाद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी करी, फिर उसके बाद जो उन्होंने 8 शादी करी है, तो वो जितनी भी थी वो सारी क्या थी, विडोज थी। वो मेरा सवाल नहीं है। विडोज हाँ, थी, तो कुछ भी ये थी। इस्लाम का कॉन्सेप्ट, अच्छा, इस्लाम का इस्लाम का कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट यही है। ये है कि खुद के वांदे रहे, खुद के खाने पीने के वांदे रहे, लेकिन लाते जाओ बीवियां। तो वो तो खाने के वादे कब थे, बाद में थे। कब बाद में? क्या बिजनेस करते थे रसूलुल्लाह? क्या? क्या बिजनेस था उनका? परफ्यूम का बिजनेस था, या नहीं, अंबानी की वो तरह था, या सुपर मार्केट थी, डीमार्ट चल रहा था, इतना, हाँ, रेमोंड इतना के मुझे जैसा नहीं पता। ब्रांड चल सुनिए रहा था? सुनिए सुनिए क्या चल सुनिए रहा था सुनिए रसूलुल्लाह का? सुनिए, हाँ, इतना मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे ही पूछती हूँ कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनका बिजनेस क्या था? किसी चीज का व्यापार करती थी ना वो। हाँ ठीक है, वो खदीजा का था ना। रसूलुल्लाह के हाँ, पास क्या सुनिए था? रसूलुल्लाह क्योंकि वो सुनिए, बिजनेस नहीं कर रहे थे। पता है। हाँ, वो ट्रेडिंग छोटी मोटी करते थे, वो ज्यादा बड़ी कुछ नहीं करते थे, उनके पास कुछ नहीं था, तो है ऐसा ना। तो नहीं था ना कोई। देखो, एक फिर एक एक उसके बाद, मिनट, एक एक मिनट मैडम, एक मिनट रुको। देखो, आप ऐसा बता रही है जैसा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई ठीक है, मैं साल में सिर्फ 2 दिन ही काम करता हूँ, एक बड़ी स्मगलिंग करता हूँ, 2-3 करोड़ एक साथ मेरे पास आ जाते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, सुनिए 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 सुनिए। हाँ। अब जैसे आप मुझ पे ज्यादा एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे आप पे एग्जांपल लिया जाए हाँ। कि आप आपसे कोई क्या बोलते हैं कि बड़ा प्यार करता है, ठीक है। बहुत प्यार करता है, हाँ। बहुत ज्यादा कि मतलब इतने साल हो गए, लॉयल है बहुत। अब हम्म। मान लीजिए कि आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर हालत अगर जैसे देखी जाए, भिखारी हूँ एकदम। हम्म। एकदम, हम्म। कुछ भी नहीं है, ठीक है, हाँ। लेकिन आपका नेचर सही है। हाँ, नेचर नेचर सही अच्छा है। है, हाँ तो। अभी मैं एक की बात कर रही हाँ हूँ, हाँ एक की ठीक है, बात कर रही हाँ। हूँ, ठीक है। हाँ। नेचर अच्छा है, लेकिन अच्छा आपके है क्या पास मेरा कुछ भी नेचर नहीं आपके है, तो हिसाब से? जितना दिख रहा है, अच्छा है ना? जितना समझ आ रहा है, जितना अच्छा समझ ठीक आ है, रहा है, हाँ। मेरी समझ के हिसाब से, आपकी समझ आता है। ओके। तो हाँ। तो उस हिसाब से बोला जाए तो क्या बोलते हैं कि वो इंसान पे कोई एकदम कंपल्सन रहेगा कि मतलब कि तुम इससे शादी करो, ये भिखारी है, तब भी वो लड़की खुद डिसाइड करेगी ना कि चलो, इसके पास कुछ नहीं है, हाँ। लेकिन ठीक है, मैं इससे शादी कर लूंगी, मैं इससे निभा लूंगी। तो वही चीज अगर मेरी आप पहले बात सुन गलत लेते, है। तो उसमें मैंने यही बोला था, कुरान शरीफ में आयत आई है। गलत है। सुनिए, कुरान शरीफ गलत है। गलत है। हाँ गलत है। अगर मेरे से कोई बहुत मोहब्बत करता है, प्यार करता है, लेकिन मेरी औकात ही नहीं है कि मैं उसको एक अच्छी जिंदगी दे सकूं, संभाल सकूं, तो ये गलत काम है कि मैं उससे शादी करूं। और जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो तो रसूलुल्लाह है। उनको तो पता होना चाहिए था कि आप जब नहीं मेरी समझते खुद ना। की बिजनेस नहीं है तो मैं कैसे 9 जन को लेके आऊं, कैसे उनकी जिंदगी उनको पालूं। अभी मैं मिसाल के तौर पे आपको शादी करके लेके आ गया, माफ करना, वो पर्सनल एग्जांपल मैं किसी और देता का हूँ। एग्जाम्पल लीजिए, किसी और हाँ, एग्जाम्पल। आपकी बहन से मैंने शादी कर लिया, आपने, मैं अच्छा और लगा, नेचर अच्छा लगा, आपने करा दिया शादी, उसको मैं लेके आ गया। अब उसकी जो ज़रूरतें हैं, खाना पीना है, वो भी मैं पूरा कर नहीं पा रहा हूँ, उसके जो शौक है वो भी पूरा मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं एक अच्छा इंसान हूँ हाँ, तो क्या? मैं अच्छा इंसान हूँ? 10 मीटिंग अपने घर पे करोगे क्या नहीं करोगे कि यार ये कैसे इंसान से शादी कर दिया, मेरे बच्ची की शौक तक पूरा नहीं कर पा रहा है, ये खाना तक ढंग से नहीं खिला पा रहा है, करोगे या नहीं करोगे अपने घर पे? यहाँ नॉर्मल इंसान की बात नहीं हो रही ना। तो जिस जिस तरीके से आप, एग्जैक्टली, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, सुनिए, एक मिनट रुको, एक हाँ, मिनट तो रुको। आप खुद सोचो कि एक आपके हिसाब से नॉर्मल इंसान नॉर्मल के लिए, मतलब परफेक्ट। एक हाँ, एक मिनट नहीं, रुको, आप देखो। एक मेरा सवाल सुन लो। आप खुद सोचो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए भी हम ये मतलब नहीं कह सकते, या हम ये कहेंगे कि उसने गलत काम किया है। तो आप सोचो कि जो
अल्लाह की तरफ से अपॉइंट किया हुआ रसूल है, जो अपने आप को कह रहा है कि मेरे पास वही आ रही है, मेरे पास ये आ रही है। जब वो रसूल नहीं थे, जब वो रसूल नहीं। नहीं, नौ नौ शादियां जो उसकी उनकी बाद में हुई है वो तब रसूल ही थे। हाँ, तब थे रसूल, हाँ। हाँ, तो सवाल उठेगा, तब रसूल। सवाल उठेगा। हाँ, तो जो इंसान रसूल खुदा है और कयामत तक के लिए नमूना है, उसको तो, उससे तो ये काम होना ही नहीं चाहिए कि आज हाँ, मैं तो तुम्हारे मैं। साथ बैठ के सवाल उठा पा रहा हूं। बनता क्या? ही नहीं है, आप उसको दिफा कर ही नहीं सकती खुद, ना बिजनेस है ना कुछ। 9 साल शादी कर लिया, क्यों कर लिया भाई? अंबानी होते तो समझ में आता। ना अंबानी थे, ना रेमोंड्स है, ना कुछ है, ना टाटा है, ना बिरला है। ऐसी उठे सुठे शादी कर लिया 9 लोगों से। हाँ, तो सुनिए सुनिए सुनिए। जो जिन लोगों ने उनसे शादी कराई थी, जो 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 जिनसे शादी करी थी, पहली बात तो वो विडो थी, ठीक है। दूसरी चीज ये कि आपको उनको बताने की जरूरत नहीं थी कि आप वहाँ लिख के देते कि आपका नाम क्या है, साहिल भाई। तो पास्ट में मैंने है ना इन लोग को खाना वाना खिलाया है, इन लोग को भूखा नहीं मारा है। और कुरान शरीफ में आयत आई है, उसको पढ़ लेना तुम, है ना, भूलना नहीं पढ़ना। उसमें बाद में उनने कहा कहा है कि अगर तुम सबको मतलब सबको बोला था कि मैं नहीं खिला पा रहा हूँ, तो तुम सबको डिवोर्स लेना है तो तुम ले सकती हो, कहीं और शादी करनी है तो कर सकती हो। फिर कौन उसके बाद बोला? जब ये चीजें आई थी, कुरान शरीफ में है। क्या है कुरान शरीफ, फिर ये सारी कि चीजें। तुम दूसरों से शादी कर सकती हो? ये है? रसूलुल्लाह तो कह के गए कि मेरे मरने के सुनिए, बाद मेरी हाँ कोई हाँ बीवी हाँ से हाँ, शादी तो नहीं कर सकते, वो तुम्हारी माँ है। तो ये बात, यही बात दूसरे में तो ये समझिए, तो ये बात फिर उसके बाद आई है। पहले ये आयत आई है क्या? कि अगर, हाँ, हाँ, कि अगर मैं बता दे रही हूँ, आप पढ़ लेना, हाँ। आयत बताइए, मैं अभी कि खोल देता हूँ। मुझे आयत नंबर याद नहीं है। अच्छा, क्या लिखा है उस आयत में? हाँ, पहले उसमें ये हुआ है कि जब उनको वही आई और ठीक है सब कुछ हुआ, तो अल्लाह पाक ने यही फरमान भेजा कि अगर जो भी उनके पास खाने के लिए नहीं है, और आप हदीस भी देख लीजिएगा कि अगर खाने पीने के उनके पास नहीं है और इतनी ज्यादा तकलीफें आ रही हैं, तो उन सबको बोला कि जो जिन जिनसे शादी करी थी, सबको बोला कि आप इनसे अलग हो सकती हैं, आप डिवोर्स ले सकते हैं, जो सिंपल भाषा में कहा जाए तो। कोई ऐसी और आयत आपको नहीं है। कहीं और शादी करनी हो तो कर लीजिएगा। फिर उसके बाद कोई उन ऐसी लोगों ने, आयत नहीं है मैडम, पहले कोई सुनिए, ऐसी आयत नहीं है। अगर मैं को बता दूं तो, बताओ, अभी जैसे अभी नंबर पे, अभी बता दो। अभी जब पहले मेरी पूरी बात कंप्लीट कर, 1 सेकंड लगेगा, हाँ, 5-10 सेकंड बस। ठीक है। हाँ, तो फिर जब ये उन लोग ने फिर मना करा कि हम नहीं करेंगे शादी, ये चीज है। उन लोग कहा कि हम शादी नहीं करेंगे किसी और से, हम आपके साथ रह लेंगे, हमें जैसे रहना है हम तो रह किया लेंगे। ही क्यों? फिर उसके जब बाद खाने पीने के वांदे थे तो शादी किया ही क्यों? नौ शादी। उनकी मर्जी, उनकी शादी, उनकी तकलीफ आपको हो रही, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। तकलीफ, तकलीफ इसलिए हो रही है आपको क्योंकि, तकलीफ ये होनी चाहिए कि वो, आपको ये तकलीफ होनी चाहिए कि मतलब इतने अच्छे इंसान थे, उनको कोई छोड़ के चले गया, वो उन्होंने, किसी ने उनको छोड़ा ही नहीं। ये इस चीज में बोलते हैं, अगर ये चीज होती तो आप बोलते। देखो देखो, एक बात करता हूं मैं। मिसाल देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि किसी ने उनको छोड़ा या नहीं छोड़ा। प्रॉब्लम ये है कि फिर उसके बाद, हाँ, क्या वो समाज के लिए एक रोल मॉडल बन सकते हैं या नहीं बन सकते। अगर आम इंसान करे ना, तो हमको पड़ी भी नहीं है कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। लेकिन जब बात आएगी कि ये रोल मॉडल है, तो जरूर से हाँ, जरूर सवाल उठाया जाएगा कि जब उनका कोई ना बिजनेस, ना वो काम धंधा कर रहे, तो फिर उन्होंने 9 शादियां क्यों किया उन्होंने? ये एक अच्छा रोल इतना मॉडल हो ही नहीं सकता। जो जिसके पास ना पैसे हो ना बिजनेस है, वो 9 शादियां कर रहा है। खाने के वादे कब पड़े थे? हदीसें जब, हमने हदीसें हमने हमारे मौलानाओं ने सुनाई है, और मिल भी जाएगी कि फाके करते थे, पेट में पत्थर बांधते थे। हाँ, तो कब करते थे वो, कब करना पड़ा उनको? कब करना जब पड़ा? उन पे जुल्म हुए अच्छा थे, पहले, जब उन पे जुल्म हुए थे, नहीं 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 जब नहीं, उनको जुल्म? अच्छा, किसी ने उनकी प्रॉपर्टी लूट ली थी क्या? रसूलुल्लाह की प्रॉपर्टी लूट प्रॉपर्टी ली थी कैसे क्या? नहीं, जब उनको ये बोला जा रहा था कि ये रसूल नहीं है, वो तब तो ये सारी स्टार्टिंग चीजें की हुई बात है। थी। जब नहीं, जब जब समझिए कि जब कुरान शरीफ नाजिल होनी स्टार्ट हो गई थी, फिर उस समय की बात है। फिर उनके बाद कोई मान नहीं रहा था, फिर जब उनके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स आई थी। नहीं, इससे अगर माल का पहले की क्या है? मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब रसूलुल्लाह शादी कर रहे थे, देखो दो सिचुएशन हो सकता है। किसी चीज
इसको एक देखिए। मिनट एक मिनट, दो हाँ सिचुएशन हो सकता है। एक तो ये है हाँ कि एक इंसान जो है पहले तो अमीर था, उसने नौ शादी की, ठीक है, उसके बाद उसके बिजनेस में लॉस हुआ, जुआ हुआ खेला उसने, हार गया, या उसका बिजनेस ठप पड़ गया। अब वो बेचारा जो है लाचार है, खिला नहीं सकता, तो यहाँ तक तो वैलिड है। एक होता है कि पहले से ही कोई काम धंधा नहीं था, ना प्रॉपर्टी थी कोई ऐसी, ना अमीर था, ये अगर नौ नौ शादी करे तो इसमें प्रॉब्लम है। यहाँ पे फिर भी तुम एक वो कर सकते हो कि भाई जब शादी किया तब तो वो अमीर ही था। रसूलुल्लाह का क्या बिजनेस था बताओ? हाँ। तो अगर समझने की कोशिश करें तो मैं चाहती हूँ आप समझें कि ताकि यह बात अपन यही खत्म कर सके अभी इसको कि इस पे सबका खत्म स्टेटस करते ऑफ हैं, लिविंग। एक काम करते हाँ हैं, हाँ। ये इस पे खत्म करते हैं, आपका इफ्तारी का भी टाइम हो रहा होगा। उसके बाद सेकंड डिस्कशन हमारा जो स्लेवरी पे रुक गया था, ठीक है, उसी पे ही करेंगे उसको अपन। कंटिन्यू करेंगे, बीच में आ गया था करके चल रहा है, ठीक है बोलिए। हाँ। तो अगर आप बस शांति से मेरी बात सुनिए, अगर नहीं है मना कर देंगे तो बाद में मना कर दें, लेकिन मुझे कंप्लीट करने दीजिए कि सबके स्टेटस ऑफ लिविंग अलग अलग होते हैं। ठीक है, किसी की ख्वाहिशात रोटी कपड़ा मकान होती है, किसी की उससे ज्यादा होती है, और जैसे जैसे जमाना बढ़ता जाए और सारी फैसिलिटी आती जाए तो और ज्यादा बढ़ती जाती है। तो ऐसा नहीं था, मैं डिफेंड भी नहीं करूंगी, ये मैं चीज डिफेंड भी नहीं करूंगी कि कोई भूखा मर गया हो, कि उनके कोई भी जौजा भूखा भूखा मर गई। अगर उनको ये था, मैंने जो कुरान शरीफ की आयत के बारे में बताया कि उनको ये परमिशन दी गई थी कि आप चले जाइए। आप खाने के लिए, अच्छा मैं खाना अभी मैं नहीं, खाना मैं नहीं दे पा रहा हूँ तो आप लोग की मर्जी, आप दूसरी शादी कर लो, ये आप बताएंगे ना आयत? हाँ डिवोर्स डिवोर्स कर ली, ये बताऊंगी। नहीं, उनके, हमारी बात क्या चल रही है, आपने क्या कहा कि रसूलुल्लाह ने कुरान की आयत उतारी कि अगर मैं तुमको ढंग से पाल नहीं पा रहा हूँ, खाना नहीं दे पा रहा हूँ, तो तुम लोग को ऑप्शन है कि रसूल तुम, ने नहीं उतारे, अल्लाह पाक ने उतारे। अरे बाबा अल्लाह ने उतारी, लेकिन रसूलुल्लाह के लिए उतारी ना, कि रसूल अगर तुमको खिला पिला नहीं पा रहे हैं, भूखा मार रहे हैं, तो आप लोग के पास ऑप्शन है कि आप डिवोर्स ले सकती है, ये आयत दिखाएंगी ना आप? और नहीं दिखा पाई तो? दिखा दूंगी, अभी दिखा दूंगी। मैंने पढ़ा है ना, आज ही पढ़ा है, कुछ तभी थोड़ी ना पढ़ूंगी। आज ही पढ़ा है तो देखिए, आपको याद होगा, सूरा नंबर याद होगा, चैप्टर नंबर याद होगा। आप बातों पे यकीन नहीं करते ना, मैं यहाँ बैठ के कुछ गलत थोड़ी ना बोलूंगी, अब मैं ढूंढू कहाँ। अरे मैडम, मुझे पता है ना कि कुरान में मोटी मोटी चीज़ें जो लिखी है वो पता है मुझे, मैंने आज तक ज़िंदगी में कोई आयत ना सुनी ना पढ़ी कि अगर अल्लाह ये कह रहा हो कि रसूलुल्लाह तुमको खिला पिला नहीं पा रहे तो तुम्हारे पास ऑप्शन है डिवोर्स लेने का। हाँ तो जो आप बातें करते हैं ना कि वो अपनी माँ, मतलब सबके लिए माँ क्यों बना दिया, तो वो उस आयत के बाद वो वाली आयत आई थी। बताओ ना, देख लेते हैं, हम हमारे इल्म में भी इजाफा हो जाएगा। आ, है ही नहीं मैडम, तो कहाँ से मिलेगी आपको? इफ ओ प्रॉफिट से कुरान की आयत नंबर आई थिंक 33 है। सूरा नंबर? पता नहीं, कुरान इसमें अलग से लिखा रहता है ना, 33 to 28। हाँ हाँ, 33:28 है। सूरा नंबर 33, आयत नंबर 28 बोल रहे हो क्या? हाँ यही है, पता नहीं, यही है अरे शायद। क्या मैडम, पता नहीं बोल रहे आप? हाँ यही है कुरान की आयत पढ़ो, क्या लिखा है पढ़ो उस पे। जो अभी मैंने बताई। अरे पढ़ के सुनाओ ना इस चीज मैडम। को मैं अच्छे से, हाँ ये कुरान की आयत 33-28 है। हाँ फिर हाँ हाँ, क्या लिखा है, लिखा क्या मतलब है मैं उसमें? बता देती हूँ। हाँ
3328 ना, रुको हम्म। अब भी मैं ओपन करता हूँ। ये लो, अल अहज़ाब, ये लो अल अहज़ाब, ठीक है। इसकी कौन सी चाहिए आपको? 33। 33 की 28 पढ़ता हूँ मैं। देखो क्या लिखा है, ओ प्रॉफिट से टू योर वाइफ, इफ यू डिजायर द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड एंड इट्स लग्जरी देन कम, आई विल गिव अ सुटेबल कॉम्पेंसेशन फॉर डिवोर्स एंड लेट यू गो ग्रेसियसली। हाँ, तो लग्जरी लाइफ की बात हो रही है इधर, मैं लग्जरी लाइफ पे सवाल नहीं उठा रहा हूं आपसे। सुनिए, कहाँ है पैरा? हाँ, 33 हो गया। क्या हुआ? मैंने क्या कहा था कि ऐसा नहीं हुआ था कि मतलब उन लोग क्या बोलते भूखे मर गए हो। मैंने जब क्या उस चीज पूछा, में मैंने ओके क्या थे तो बोला आपको? आपको क्या दिक्कत हो रही, मुझे भी समझ आ रही है। मैंने आपसे क्या बोला? यहाँ पे जो आप आयत बताया है आपने, वहां पे क्या हो रहा है? लग्जरी लाइफ की बात हो रही है, मैंने लग्जरी लाइफ पे सवाल नहीं उठाया था। अच्छा, सिर्फ खाना खिलाना ये लग्जरी में आता है? सिंपल सी बात है। सुनिए 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 सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप खुद ही सोचिएगा। हाँ। कि सिर्फ खाना, हाँ, किसी को इंसान को खाना दे देना, ये तो हम किसके साथ करते हैं? फकीरों को भी देते हैं। चलो रोज का खाना आपने दिया, आप इतने देनदाता हैं, सबको दिया, चलो ठीक है। तो क्या सिर्फ खाना, हाँ, क्या सिर्फ खाना खिलाना ही एक वो होता है बेसिक चीज? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना कि एक बेसिक जिंदगी देने उतना भी तो आपके पास उतनी औकात होनी चाहिए आपकी। रसूलुल्लाह का हाँ, ना तो कोई उनकी थी जब भी उनने क्या करी, करते थे? उनकी थी जब भी एक उनने मिनट, करी। क्या करते थे जो उनकी हाँ, औकात थी? मतलब उनका स्टेटस या उनकी जो प्रॉपर्टी, ये मतलब जो लाइफस्टाइल है, आप कैसे कह सकते हैं कि 9 बीवी पालने की उनकी ताकत थी? कैसा कह सकते हैं आप? यहाँ पे एक इंसान जो 20-25 हज़ार रुपया या 1 लाख रुपया भी कमाता है, वो भी ये समझता है कि मैं 2-2 3-3 बीवियों को नहीं पाल सकता हूँ, 5-5 बच्चे मैं तो पैदा वो तो नहीं कर सकता हूँ। 1 लाख रुपया कमाने वाला इंसान, ठीक है। जी जी जी, हाँ, तो हाँ, तो आप आप कह वो रही चीज हैं कि समझ। वो उनके पास थी, क्या काम करते थे ऐसा बताइए जो उनके पास थी इतनी एबिलिटी या कैपेबिलिटी या उनकी इतनी हैसियत थी कि वो 9 लड़कियों से या 9 औरतों से शादी कर सके? क्या काम धंधा था उनका बताइए जरा, कौन सा बिजनेस था? जी, पहली बात तो इस्लाम में कितनी शादी जायज है? 4 शादियां, ठीक है। नहीं, मैं पहले बता दे रही हूँ, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, ठीक है। और रसूलुल्लाह ये के भी लिए बता 4 नहीं दूंगी। है, रसूलुल्लाह के लिए हाँ, अनलिमिटेड है। हाँ, तो उनकी जो शादियां थी, तो उनने 9 शादियां करी थी, तो इस आयत आने से पहले करी थी। जो 4 शादी का जो फर्ज हुआ था कि उससे ज्यादा आप नहीं ही। मतलब पहले उनको ये पता नहीं था कि हैसियत के हिसाब से शादी करना, पहले नहीं पता था, तो नहीं, उन्होंने कर लिया 9 शादी। यार आप क्या बोल रहे हो, आपको पता है? मतलब आप ये कह रहे हो कि रसूलुल्लाह के पास खुद का कोई दिमाग ही नहीं था, वो कुछ भी कर लेते थे, बाद में अल्लाह उसको सही करते थे, यही कहना चाह रही है आप? हो गया आपका? देखो मोहतरमा, कैसा है ना, अगर हमको गलती नहीं मानना है तो गलती लाख। मानने की बात है ही नहीं, गलती मानने की बात ही नहीं है। ये मैं तो ये भी कह सकती हूँ ना कि अगर आपको समझना नहीं है, तो मैं जब ये कह रही हूँ कि जब उन्हें 9 शादियां करी हैं, उसमें से 8 विडोज हैं। मेरे विडोज, को उससे फर्क विडोज का नहीं मतलब पड़ता। ये नहीं होता है कि उसे आप किसी को खाना खिला दो। सारी जो उनकी जो लाइफ होती है, जो उनकी लाइफ होती है, जो उनको कोई जिंदगी दी गई, किसी कोई इंसान अकेले अरब में कोई अकेले अपनी और, जिंदगी। एक मिनट मोहतरमा, एक बात बताओ, अरब हाँ, तो में कोई और अरब इंसान। में बाकी सब मर्द मर गए थे क्या कि रसूलुल्लाह ही बैठे थे सब जिम्मेदारी मैं ही उठाऊंगा? बाकी कोई मर्द नहीं था? था कि अच्छा, नहीं एक था? बात बताइए। हाँ। हाँ, सुनिए सुनिए सुनिए, अगर कोई चीज ऐसी है कि आप अगर कर दें,
तो आपको उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले आप करना मतलब सब पसंद फायदे करेंगे के कि लिए ही दूसरे कर से रहे थे रिकमेंड, रसूलुल्लाह? जिस चीज से बेनिफिट हो, जिस वही बोल अगर, रहा हूं ना, क्योंकि मतलब ही थे ना रसूलुल्लाह, सेल्फिश थे ना। सेल्फिश यहाँ कहाँ से आ गया? सेल्फिश यहाँ कहाँ से आ अगर गया? ये मैं तो फिर हर रसूल की चीज बात कर रहे अपने मतलब के लिए करूं, अपने फायदे के लिए करूं, तो उसको मतलब ही कहा जाएगा। जब मेरे सामने बाकी और मर्द है, ठीक है, हैं। लेकिन हाँ, तो विडो से उन शादी लोग, मुझे ही करना है। भाई बाकी मर्द, मेरे पास उतनी हैसियत नहीं है, मेरे पास कोई कमाई का जरिया नहीं है, मैं कोई नौकरी धंधा नहीं करता हूं, लेकिन मुझे बड़ा बनना है तो वो विडो से शादी मैं ही करूंगा, दूसरे से नहीं करवाऊंगा। आप इतना समझते हैं, आप इतना दिमाग लगाते हैं, तो आपको ये भी पता होगा ना कि उस जमाने में और विडोज से शादी नहीं करी जाती थी। वो जमाना ऐसा था कि करवा देते, विडोज, क्यों नहीं करी जाती? एक मिनट, रसूलुल्लाह जब नबी नहीं बने थे, एक मिनट, किसने कहा आपको कि विडो से शादी नहीं की जाती थी? नहीं करी जा, विडो से क्या शादी करी खदीजा जाती खुद, थी? जैसे कि मान खदीजा लीजिए, खदीजा खुद, जैसे मान एक मिनट लीजिए, एक मिनट एक मिनट, तो वो खदीजा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करी ना। वो मुसलमान नहीं थे, तभी नबूवत नहीं मिली थी उनको, तभी वही मैं कह नबूवत रही हूँ। नहीं मिली थी। कभी आप कहते हैं कि वो सही कहते हैं, और अगर उनका सही पॉइंट आ जाता है तो आप बोलते हैं कि उनने गलत करा। नहीं, मैं कब बोला गलत किया? विडो से शादी करना अच्छी बात है, मैं बोल रहा हूँ जो आप ये हाँ, इल्जाम तो लगा रही है ना कि वहां पे विडो से शादी नहीं की जाती थी, इसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा? दलील देनी पड़ेगी ना। जब आप ये क्लेम कर रहे हो कि उस जमाने में बेवाओं से शादी नहीं की जाती थी, इसका आपको सबूत देना पड़ेगा। किसने कहा आपसे ये? खदीजा खुद बेवा थी, दो तीन शादी हो चुकी थी उनकी। रसूलुल्लाह कितने नंबर पे थे दो मालूम है? शादी क्या? रसूलुल्लाह जब खदीजा से शादी किए तो वो कितने नंबर पे थे हस्बैंड, पता है आपको? तीसरे नंबर पे। तीसरे पे थे ना। मतलब उससे पहले जिसने शादी की उसने विडो से ही शादी किया था। तो जी जी। आप ये कैसे कह सकती है कि उस जमाने में विडो से शादी नहीं करते थे? कुछ भी ऐसा इल्जाम लगा देने का लोगों पर। अच्छा ऐसा नहीं है, अच्छा ऐसा नहीं है क्या? मैंने एक एग्जांपल दिया ना, खुद खदीजा की जो शादी है, वो दूसरी शादी जिस बंदे ने भी किया। पहले जमाने में जो लड़की बेवा हो जाती थी, जो विडो हो जाती थी, लोग पहले, आज के जमाने में बोले तो आज भी ऐसा ही है, बहुत मुश्किल होती शादी करनी, आज ठीक तो है? मुश्किल है, तो आज पहले मुश्किल। जमाने भी होती थी एक साहब, मिनट, ऐसा नहीं है। खदीजा की खुद शादी हुई है ना दूसरी, वो विडो ही थी ना, जब दूसरी शादी हुई तभी विडो यूज थी ना। योर ब्रेन, यूज योर ब्रेन। मैडम मेरा ब्रेन लगा के ही बोल रहा हूं मैं कि खदीजा की जो दूसरी शादी हुई, मेरे को तो एक वो तो बताइए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करी थी ना, वो तो लेकिन पूरे, तीसरे थे, तीसरे नंबर पे थे ना, आप खुद बोले हाँ ना। ना, जो दूसरे बंदे ने शादी किया था, ठीक है, वो तो रसूल नहीं था। रसूल, दूसरे नंबर पे उनके, उनका जो सेकंड हाँ हस्बैंड था, वो रसूल तो नहीं था। हाँ वो बंदे ने हाँ, जिसने शादी की वो रसूल तो भी नहीं था। हाँ, तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके बच्चे कौन बच्चे से भी हस्बैंड थे। से थे? पहले से थे कि दूसरे से थे कि कौन से थे? मैं बोल रहा हूँ पहले से थे या दूसरे से थे, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आपने जो इल्जाम लगाया कि, पहले से थे कि दूसरे से थे? नहीं मेरे को आइडिया नहीं, हो सकता पहले से हो सकता दूसरे से हो। मेरा मेरा एतराज ये है कि आपने जो इतना बड़ा इल्जाम लगाया उन लोगों पे किस चीज पे? कि वो जो लोग थे वो बेवाओं से शादी नहीं करते थे, इसकी आपको दलील देनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने मेरे सबूत में एक बात बताई कि खुद खदीजा जो है, उनके जो सेकंड हस्बैंड थे वो नहीं रसूल नहीं थे, उन्होंने तो एक विधवा से ही शादी की थी। मतलब वहां पे आम था वो कल्चर विधवा से शादी करने का, कैसे कह सकते हैं आप? आम था, तो वहाँ आम था। आम नहीं था तो खदीजा की शादी कैसे हुई, दूसरी शादी कैसे हुई फिर? तो वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करी है। तीसरा ना, आपने माना ना वो तीसरे थे, किस, हाँ रसूलुल्लाह तो मैं तीसरे थे ना रसूलुल्लाह। हाँ, तो सेकंड नंबर अच्छा पे जो ये किया। बताइए, सुनिए, हाँ। ये बताइए कि जो इंसान, किसी की शादी हुई है, ठीक है, किसी लड़की की शादी हुई है और अभी उसका बेबी नहीं हुआ है, फिर डिवोर्स हो गया कोई से भी इशू में, फिर जब वो दूसरी शादी करेगी तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा आसान होगा तो आज के जमाने के लेकिन लिए। ये तो नहीं और कह सकते हो ना फिर, एक जिसके मिनट, बच्चे हो जाएंगे उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक मिनट मैडम, पहले आप ये फैसला और करें कि आपका एतराज क्या है।
वो बेवा जिनके बच्चे हैं उनकी शादी नहीं होती थी, या इन जनरल ब्लैंकेट आप ये कह रही हैं कि बेवाओं के साथ हर शादी नहीं की चीज, जाती? हर चीज को मिला के अगर मैं ये बात कहूँ, तो जो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी एज कितनी थी? अरे मैडम, जितनी भी थी, अभी आपने ऐतराज ये कहा है ना कि जो बेवा थी। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि उन्होंने शादी करी। अरे उन्होंने, जरूरी नहीं एक मिनट, है, एक ये आप मिनट, समझ ही नहीं मतलब रहे। जरूरी उनका नहीं है कि कल्चर। दूसरे लोग भी करें। एक मिनट, एक मिनट, हाँ। जरूरी नहीं है कि तो दूसरे लोग भी तो करें। दूसरे लोग नहीं करते थे, इसका आपको सबूत देना पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा? इस चीज इस चीज में मैं कैसे सबूत दे सकती तो हूँ? फिर आप कैसे मैं मान उस रही है? जमाने में नहीं बिना थी, जो चीजें बिना सबूत के आप इल्जाम कैसे लगा सकती है कि वो जमाने में लोग बेवाओं से शादी नहीं किस, कर सकते? ये इल्जाम कैसे लगा सकती है आप? ये यूनिवर्सली था। इसका सबूत दे दो, यूनिवर्सल था तो। इसका इसका सबूत सबूत दे मैं दो। दे सक देखिए, ढूंढने से सब कुछ मिल जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि ढूंढने से नहीं मिलेगा। बिना ढूंढे आपने ये मैंने बिना फैसला। ढूंढे, मैंने फिट नहीं करा है। सीरियसली, मैं कुछ भी बिना ढूंढे और बिना जाने, मतलब अपने मन से तो कुछ भी इसकी फिट कर दलील लूंगी है दिमाग आपके में। पास? मैं ये कह सकती हूँ कि मैं इस चीज पे अगर ढूंढूंगी और पढ़ूंगी तो मुझे वो चीज मिल जाएगी। अगर नहीं मिले, जो भी है कुछ तो मिलेगा। एक मिनट, एक लेकिन मिनट अगर मोहतरमा, एक कॉन्सेप्ट को समझे आप, मिनट, नहीं एक कॉन्सेप्ट को मिनट, नहीं, एक मिनट समझ ही नहीं मोहतरमा, रहा ना एक एक चीज पे जाएंगे। कॉन्सेप्ट। एक एक चीज पे देखिए, आपने जो ये। इतना तो समझ आ गया कि आप समझना नहीं चाहते बस। अरे मैं समझना बिल्कुल चाहता हूँ, मैं तो लेकिन कन्विंस करने की भी नहीं कोशिश कर रही हूँ। मैं तो समझाना चाह रही हूँ, आप आप समझना नहीं चाह रहे। मैं मेरी माँ की कसम खा के कहता हूँ, मैं समझूंगा, लेकिन आपको सही बात करनी पड़ेगी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। मैं सह, एक मिनट, एक मिनट, मेरी बात तो सुन लो। आपने जो ये चीज कही, ये जो इतना बड़ा क्लेम किया कि उस जमाने में लोग बेवाओं से शादी नहीं करते थे, ये आप बिना स्टडी किए क्लेम किया, या आप स्टडी किए लेकिन आपके पास अभी प्रूफ नहीं है, रेफरेंस नहीं है, आप मुझे बाद में देगी, ये दो चीज में से कोई एक चीज बताओ। क्योंकि अभी आपने ये कहा कि मैं पढ़ूंगी तो मिल जाएगा, मतलब आपने पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, बस एक क्लेम ये बना लिया कि ऐसा होता था। जितना मैंने पढ़ा है, एग्जैक्टली जैसे exactly, आपने आप पढ़ा है ना? रेफरेंस 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 देते हैं ना, तो मैं रेफरेंस ये नहीं बोल सकती कि हदीस नंबर ये, कुरान की आयत नंबर ये। उस चीज में मैं कमजोर हूँ, उस चीज में मैं कमजोर मैं हूँ। उस पर आपको पकड़ भी नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि ये इतना बड़ा जो क्लेम किया आपने, पढ़ के किया था, तो या उस चीज के लिए तो हाँ, तो इसका रेफरेंस आप ढूंढ के लाके दे सकती है ना? हाँ, अगर मैं हर चीज है ना कुरान शरीफ की रोशनी में बोलना पसंद करती हूँ, तो अगर मैं उस हिसाब से बताऊंगी तो मुझे कहीं ना कहीं मिल जाएगी, क्योंकि ये चीज मैंने पढ़ी है। क्योंकि आपको मेरी बात से तो समझ आ गया इसका होगा कि मैं रेफरेंस अगर कभी कुछ देंगी आयत भी आप? बोलती हूँ। इसका रेफरेंस हाँ, कभी देंगी आप कि उस जमाने दे में? दूंगी मैं। ठीक है, एक चीज आपके पास पेंडिंग है कि आपको ये रेफरेंस देना है कि उस जमाने में लोग बेवाओं से आमतौर पे शादी नहीं करते थे। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगरचे वो लोग आमतौर पे बेवाओं से शादी नहीं करते थे, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि रसूलुल्लाह खुद शादी करे। सहाबा तो थे जो उनके लिए जान देने लेने के लिए हाँ, तो रेडी वो बैठे भी थे। तो सहाबा तो सहाबा से क्यों नहीं करवाया रसूलुल्लाह ने? क्योंकि रसूलुल्लाह के पास तो कोई काम धंधा था नहीं। सहाबा से क्यों नहीं करवाया? खुद क्यों 9 शादियां की है? इसका जवाब दे अभी। अभी टाइम कितना हो रहा है? अच्छा, रोजा कितने बजे का आपका? आपको नहीं पता? मैं थोड़ी ना रोजा रखता हूँ मैडम। अच्छा, कई साल कब भूखे से नहीं रख भूखे रहे? रहे ये साल ले। कितने हाँ, कितने साल कितने साल से रोजा नहीं रखा? यही साल, पिछले साल रखा था। पिछले साल वो भी इसलिए अच्छा, रखा था क्योंकि मेरे घर वाले जबरदस्ती करते थे कि घर पे है, रहना है तो फिर रहना पड़ेगा रोजा। अच्छा, हाँ, और उसके पहले जो है वो दिल से रखता था, तकलीफ बहुत होती थी, लेकिन फिर भी दिल से रखता था। अच्छा। हाँ। तो मतलब अल्लाह पाक तो बोल दे, तो फिर आप बोलते हो अल्लाह अल्लाह के, गॉड पे विश्वास नहीं करते? मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि मेरे नज़दीक खुदा नहीं है। और अगर मैं मान भी लूं कि खुदा, सुन लो, अगर मैं मान भी लूं कि कोई खुदा मानने की है, बात होती ही नहीं है। सुन लो ना, अगर कोई मेरे को ये प्रूव कर भी दे कि खुदा है, मैं उसको ये प्रूव कर सकता हूँ कि वो खुदा अच्छा खुदा नहीं है।
ठीक है, ये हम एक अलग सेपरेट डिस्कशन हम कर सकते हैं, फिलहाल अभी उस पे नहीं जा रहे। फिलहाल हम इस बात पे है कि रसूलुल्लाह ने खुद 9 शादियां क्यों की, जबकि उनके पास ना काम था ना धंधा था, और उनको अगर एग्जाम्पल ही सेट करवाना था तो सहाबा मौजूद थे, उनसे करवा देते। तो मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि जो उन्होंने शादी करी हदीस में है, उनके जितने भी सहाबा थे उनने भी शादी करी होगी, वो भी हदीस में होगा, कहीं ना कहीं होगा, किसी किसी हिसाब से। आप ये अभी है ना अज्यूम कर रही है, होगा होगा, होगा होगा से अगर नहीं नहीं अगर आके नहीं बताना होगा, पड़ेगा। नहीं होगा तो क्या करोगे, मानोगे फिर कि रसूलुल्लाह ने गलत काम किया, कि दिमाग ब्लॉक करके बैठोगे कि मेरे रसूल गलत काम कर ही नहीं सकते क्या? आप आपके कंडीशन के हिसाब से मैं यही बोल सकती हूँ कि जो इंसान अगर हम्म। गॉड पे विश्वास नहीं कर रहा तो वो किससे किससे मदद मांगेगा कि मेरे दिमाग को सही डायरेक्शन पे चला। क्यों आप अल्लाह मदद पाक से नहीं मांगना मांग है? रहे। मदद क्यों मांगना है? अपने आप से अपने आप को अच्छा करो, मदद क्यों मांगना है आपको खुदा से? आपके मदद मांगने से खुदा दे देता है क्या? अभी आप अगर मदद मांगो खुदा से, मेरे को 1 लाख रुपया जो है इफ्तारी के टाइम पे आसमान से उतरे, आ जाएगा क्या? एक मजे की बात बताऊं? हाँ बताओ। बताऊं? बिल्कुल बताओ। उसको आप कोइंसिडेंस ही कह देंगे, वैसे मेरे साथ बहुत सारी चीजें होती हैं और सबके साथ होती हैं। 1 लाख आए? कोइंसिडेंस ही कहोगे आप, लेकिन अगर मैं बात कहूँ तो मेरे 12th क्लास से 11th क्लास से, 12th क्लास से बोल लीजिए कि 12th क्लास से मैं लगी हुई थी कि हाँ एक सेकेंड, मतलब मेरे हाफिज जी बोलते थे कि एक सेकेंड आपको अगर वक्त हो रहा है तो हम लोग सेकंड सेशन कर लेंगे, कोई इशू नहीं। कि अगर आप हाँ मैं ये बात करके खत्म कर दूँ और मैं स्लेवरी पे ही बात करूंगी, मैं बता दूंगी अपनी बात कि तर्जुमे के साथ पढ़िए और तफसीर के साथ, तर्जुमा के साथ तफसीर के साथ पढ़िए। क्या एक तर्जुमा होता है कुरान शरीफ, आपने एक पढ़ी है? तर्जुमा होता है, हाँ। सुनिए सुनिए, उन्होंने कहा था कि आप तर्जुमे के साथ पढ़िए लेकिन उसके साथ साथ तफसीर के साथ भी पढ़िए और एक्सप्लेनेशन होता है। हम्म। तो उसके लिए कुरान शरीफ बोले थे कि कुरान शरीफ आप ले आइए, उससे पढ़िए। जब मैं मतलब ऐसे नॉर्मली पढ़ती थी, ज्यादा नहीं। तो जब वो चीज उन्होंने जब कही थी, मेरा जब से माइंड था कि हाँ मैं पढ़ूं तफसीर के साथ, पढ़ूं बट मैं इधर उधर से रेफरेंस लेती थी, गूगल में देखती थी, बट मैं नहीं पढ़ती थी। हाँ। और मेरे पास मतलब कुरान शरीफ जो थी वो मतलब मेरे पास नहीं आई थी, बाकी मैं पढ़ती थी, सब कुछ था, लेकिन मेरे पास कुरान शरीफ नहीं आई थी तफसीर वाली। हाँ। और जिस दिन आप लोगों से बात हुई थी, जिस दिन आप लोग से बात हुई थी, तो उस दिन आई थिंक फ्राइडे था, फ्राइडे था, और हाँ फ्राइडे था, और उसके ही कुछ दिन पहले आई थिंक, हाँ फ्राइडे के दिन बात हुई थी ना, और हाँ एक हफ्ते पहले ही फ्राइडे के दिन कि ट्यूसडे के दिन मेरे घर पे मतलब कुरान शरीफ आ गई थी, अम्मी लेके आई थी, और ना ही मैंने उनसे कहा था कि मुझे चाहिए, और न ही कोई बात थी कि मतलब लेके आना। और इतने सालों बाद हाँ इस बार गई वो, और इस बार खुद वो लेके आई, वो भी तफसीर तर्जुमे वाली नहीं लाई, तफसीर वाली लाई। तो जो मैंने कुछ पॉइंट देखे थे तो मैंने उसी से देखे थे, मैंने गूगल से सर्च नहीं करे थे। इस चीज के लिए मैं परेशान होते रही कि मम्मी अब दिला दो, अब दिला दो। 2-3 साल कोरोना में चले गए, तब भी नहीं लाए वो, लेकिन इस बार बिन बोले आ गए मेरे घर पे। और मेरे साथ बहुत सारी चीजें होती कि ठीक अगर है। मैं किसी चीज के लिए, हाँ अच्छा ये मुझे एक बात बताओ। अंधविश्वास नहीं है, अंधविश्वास नहीं अच्छा है। आपको मैडम, नहीं हो रहा भरोसा तो हम क्या करें? मैडम एक बात बताओ, जो जो बच्चियों का रेप होता है और वो अगर मुसलमान बच्ची है, तो क्या वो अल्लाह से दुआ नहीं करती होगी वो टाइम पे कि अल्लाह मुझे बचा ले? बिल्कुल करती होगी। बचा लेता अल्लाह, सुन लेता है। अच्छा एक एक बात सुनिए, मेरी मेरी बात सुनिए। इसका पहले जवाब दे दो, अल्लाह सुनता है उसको, बचाने आता है कि नहीं आता है, पहले ये बोलो। हालांकि अल्लाह अल्लाह कुरान में ये कहता है कि कह दो मेरे बंदे से मैं उनके करीब हूँ, जब भी वो मुझे पुकारते हैं मैं उनकी पुकार को सुनता हूँ, रिस्पॉन्ड करता हूँ। हाँ है ना? मैं ये आपसे सवाल हाँ, कर तो रहा हूँ कि ये बात भी आपने एक सुनी होगी। मुसलमान ये बच्ची। समझने वाली बात है भाई, हाँ समझने वाली बात है। क्या? आप मुसलमान का लीजिए या कोई किसी का भी लीजिए, अल्लाह पाक सिर्फ सिर्फ मुस्लिम की नहीं है, वो सारे सारे आपको इंसानियत, नहीं मानना था, हाँ सारे सारे इंसानियत को अभी छोड़ दो थोड़ी हो देर के गया, लिए। हो गया, हाँ बस 2 मिनट, मेरे लास्ट सवाल का जवाब दे दो, फिर सेकंड सेशन करेंगे। हो गया।
मेरा टाइम रोज अच्छा हो गया। ठीक है, चलो हम फिर मुलाकात करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सेकंड सेशन में हमको स्लेवरी पे कंटिन्यू करेंगे हम। और थोड़ा जी जी सोचना बिल्कुल। कि रसूलुल्लाह के पास ना काम था ना धंधा था, 9 बीवियां उन्होंने, 9 शादियां उन्होंने क्यों की। नहीं आपकी अम्मी से आप पूछना, आपकी अम्मी से पूछना कि आप एक मिनट रुको ना। आपकी अम्मी और अब्बू से पूछना कि अम्मी और अब्बू, एक इंसान जिसके पास ना काम ना धंधा कुछ नहीं है, क्या आप मेरी शादी उनके साथ करवाएंगी। इतना पूछ के मेरे को नेक्स्ट टाइम में जवाब जरूर देना। हाँ तो आप डायलॉग मार सकते हैं, लेकिन आप दिमाग लगाइए। पूछ के बताना अम्मी अब्बू से, ठीक है। चलिए, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये वीडियो मैं अनएडिटेड अपलोड कर दूंगा, ठीक है। हम्म। ओके, चलिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह। तो दोस्तों ये था डिस्कशन। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ चीजें समझ में आई होगी। तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें।